अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इस तरीका से जब भी हम अल्लाह से मदद मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मुरादों को पूरा कर देता है और हमारे लिए तमाम कामों को आसान कर देता है। तो ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम है हम पर। अल्लाह ताला हमारी हमेशा जो है मदद करते हैं और हमें जो है वो कामयाबी और कामरानी से जो है सो शुरू करते हैं। हमारे मरीजों को हमारे हाथों से शफाए कामला अजला अता फरमाते हैं। तो ये सारा अल्लाह का जो है वो हमें इनाम है और देन है। इसके अलावा जो है हम तो इस काबिल ही नहीं है कि हम मरीजों को शफा दे सके। तो आज हमारे हकीम साहब जो है ये हकीम मोहम्मद अजमल के बड़े भाई हैं जी। इनका नाम हकीम अब्दुल मजीद खान है। ये हाजकुल मुल्क इनका जो है खिताब है। इन्होंने सबसे पहले जो है तिबिया कॉलेज की बुनियाद रखी। मदरसा तबिया कॉलेज जो है इनके पहला कॉलेज जो है जो इन्होंने जिसकी बुनियाद रखी। तो इस तरीका से ये बेहतरीन किस्म के जो है मुआलिज है और बेहतरीन किस्म के तबीब है। इन्होंने सबसे पहले जो है ये सर सैयद के दौर से बिलोंग करते हैं, मौलाना हाली के दौर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जो है मुख्तलिफ तबीबों के साथ मिलकर ये तिबिया कॉलेज की बुनियाद रखी। इनके अंदर हकीम अब्दुल मजीद के साथ हकीम वासिल साहब, हकीम अजमल खान साहब, हकीम जमीलुद्दीन साहब और दिगर अतिबा जो है इसमें शामिल थे, जिन्होंने जो है बहुत लायक फायक तबीब जो शामिल थे। सर सैयद अहमद खान की तालीमी तहरीक के साथ ही उन्होंने जो है वो काम किया, जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर तिब का शऊर और तालीम का शऊर जो है इन्होंने बेदार किया। तो सबसे पहले ये इनसे पहले जो है अक्सर जो है तालीम घरों में एक दूसरे को दिया करते थे, लेकिन इन्होंने जो है तिबिया कॉलेज की बुनियाद रख के जो है सबसे पहले जो है तालीम जो है वो मदरसा तिबिया की बुनियाद रखकर मदरसा के अंदर जो है वो तालीम तिब का आगाज किया। ये खुद भी बहुत बड़े हाजिर तबीब थे। इनकी जो है वो जहानत और फतानत का चर्चा जो है वो पूरी दुनिया में अभी तक जो है कायम है। उस वक्त अंग्रेजों का दौर था तो अंग्रेज खुद इनसे जो है वो इलाज करवाने आते थे। इनका जो है दारुल शिफा जो है बहुत ही मशहूर था, जो कि दिल्ली के इलाका में मौजूद था और दिल्ली के साथ साथ जितने भी लोग थे इनसे जो है वो इलाज करवाने आते थे। इस तरीका से इनका इलाज मुआवजा जो है वो बहुत ही मशहूर था। ये छोटी छोटी जड़ी बूटियों से बड़े प्यारे प्यारे नुस्खे बना के जो है इसका इलाज करते थे मुख्तलिफ अमराज का। तो इनकी दो तीन जो है वो कारनामे जो है इनकी तबीयत के जो दो तीन पहलू है ये मैं आपको जो है ये बयान करना चाहता हूँ कि ये जो है बहुत बड़े तबीब होने की वजह से छोटी छोटी दवाइयों, छोटी छोटी जड़ी बूटियों से, और जैसे कि मैं इनके मुताबिक बिल्कुल इलाज करता हूँ, इनकी तबाबत के मुताबिक मैं इलाज करता हूँ, जिसकी वजह से जो है मुझे कभी भी जो है वो इंशाल्लाह नाकामी नहीं हुई। डॉक्टरों से, हमारे भाइयों से मायूस होकर हमारे पास जब लोग आते हैं तो अल्लाह ताला उनको शफाए कामला अजला अता कर देते हैं। एक मरीज इनके पास आया जिनको सरसाम का मर्ज था। सरसाम सर के बुखार को कहते हैं, सर की तरह बुखार हो जाता है। तो सरसाम के अंदर मैंने कभी भी जो है वो तेज दवाई नहीं दी। हमारे एक अल्लाह उनको हमारे एक बुजुर्ग थे, उनको हम चाचा नफैल ही कहते थे, वो हमारे मोहल्लेदार थे, पकौड़ों का कारोबार करते, भी पकौड़ों का जिक्र हुआ है।
تو पकौड़े को जब मैं बड़ी आसानी से हल्की दवाई दे के उसको कवर कर लेता था। सर के ऊपर जो है हल्की सी पट्टी और पशोया करना। पशोया करने का मतलब ये है कि उसके पैर को, मरीज के पैरों को हम जो है एक टब के अंदर रखते हैं और उसको नीचे से मालिश करते हैं, जिसकी वजह से सर का बुखार जो नीचे को आ जाता है। हमारे साथ एक भाई नए आए, तशरीफ लाए, तो उन्होंने आते ही 104 बुखार में उनको जो है बोतल लगा दी ग्लूकोज की। तो चाचा तफैल जो थे वो जो है वो बिल्कुल ठंडे हो गए और अल्लाह को प्यारे हो गए। जब मैं अफसोस करने गया चाची से, चाचा का अफसोस करते उन्होंने कहा कि रमजान हम तुमसे जब भी दवाई लेते थे तो तुम्हारा चाचा ठीक हो जाता था, लेकिन सिद्दीकों ने जब से दवाई दी है उस वक्त से तुम्हारे चाचे को बिल्कुल ठंडा कर दिया है। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो है सरसाम और इस तरीके की जितने भी हमारे लिए तो ये जो है क्योंकि तजर्बाकार तबीब के लिए ये मामूली बात होती है। तो इन्होंने जी भी बिल्कुल ऐसे ही इसका जो इलाज किया और जैसे कि मैंने अभी बताया तो उन्होंने सरसामी बुखार के लिए जो है इसमें जो उन्होंने सबसे पहले जो है मरीज को होश लाने के लिए आबे मूंग का आटा और बकरी का दूध के साथ गूंद कर जाए वो उसकी कच्ची रोटी पका कर जाए, कच्ची थोड़ी सी जो वो कच्ची पकी रोटी होती है, आप उसको तवे पे डाल के उसको जो है ये हम उस जगह पे टकोर करते हैं जहाँ भी जो है इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन वगैरह हो चुकी है। तो झिल्लियों के इन्फेक्शन सामने होती है दिमाग की झिल्लियों के अंदर। तो हम जो है वो जो कच्ची पक्की रोटी जो है उसको पका के उसको जो है टकोर करते हैं तो उसमें जो है उसकी इन्फ्लेमेशन जो है वो दूर हो जाती है। टकोर करने से इन्फ्लेमेशन जो है वो दूर हो जाती है। तो सबसे पहले इन्होंने ये उसका जब इन्फ्लेमेशन को दूर किया कच्ची पक्की रोटी पका के, मैं भी करोती आर्द कृष्णा और इस तरीके से जो दीगर जब भी फम मैदा की सोजिश हो उसके ऊपर जो है वो ये कच्ची पक्की रोटी पकवा के उसके ऊपर जो है ये थोड़ी सी जो है गंदम का आटा या जौ का आटा लगा के उसको घी लगा के जो है हल्की हल्की टकोर करते उससे फम मैदा की सोजिश जो है वो काफी हद तक बेहतर हो जाती है। गुड़ रोगन लगाकर उन्होंने जो है जब सर के ऊपर रखा तो उसको होश आ गई। उसके बाद उन्होंने हल्की सी दवाई दे के तो खसूस वगैरह रखवा दिया और खमीरा बनफशा दे के उसको जो है वो कवर कर लिया। तो ये हकीम साहब के कमालात जब भी देखे तो इसलिए छोटी छोटी दवाइयों से। तो जब मैं गया जाना में मेरी अपॉइंटमेंट थी तो उस वक्त मेरे पास जो है 6 माह तक जो है हमारा बजट मंजूर ना हुआ। तो 6 माह तक मैंने जो है ये कैसे गुजारा किया, लोगों को जो है वो दवाइयाँ तो मैंने दी बिल्कुल, मैंने जो है वो वहाँ की जड़ी बूटियों से फायदा उठाया। नीम के पत्ते लिए, सरस के पत्ते लिए, बोड़ के पत्ते लिए और इस तरीके से जो है पुदीना लिया और बाजार से जो है मीठा सोडा मंगवाया और इस तरीके से कुछ दवाइयाँ जो है सौंफ अजवाइन वगैरह जो है मंगवा के इस तरीके से मैंने मुख्तलिफ जो है वो अद्वियात जो है वो अपनी तैयार की, जिसकी वजह से मैंने सबसे पहले वो सफूर जो है वो देने शुरू किए। अल्लाह ताला ने उसमें शफा रख दी। छोटे छोटे कंपाउंड मैंने बनाए जैसे कि हकीम साहब ने छोटे छोटे कंपाउंड देते थे तो ये 3-4 दवाइयों के मैंने कंपाउंड बनाए। ये चीज मैंने जो है हमारे एक दोस्त है हकीम लतीफ जावेद साहब, मेरे अक्सर भाई जानते होंगे उनको, जामिया तिबिया के जो है वो साहब का लेक्चरार है, तो ये रियाज दवाखाना में भी होते हैं। तो वो मेरे दोस्त है, बड़े अच्छे, आपने इकट्ठे पढ़ाया है और उनसे मैंने ये छोटे छोटे नुस्खे उनकी जो है ये ब्याज मैंने सीखी थी। तो इस तरीके से जो है ये मैंने उनके नुस्खा को इस्तेमाल किया, नुस्खा जात को, तो अल्लाह ताला ने जो है वो शफाए कामना लोगों को देनी शुरू कर दी और ढेरों के ढेर लोग जो है वो वहां पे आने शुरू हो गए बगैर दवाई के। मेरे पास कोई दवाई मौजूद नहीं थी। इसी तरह से हकीम साहब ने जो है छोटी छोटी दवाइयों से जो है वो मरीजों का इलाज किया। एक जवान बेटी के कान में जो है वो दर्द था तो हकीम साहब ने उसको चेक किया तो जब देखा कि उसके अंदर जो है ये फिंसी थी छोटी सी, तो हकीम साहब ने जो है उसको फाड़ने के लिए थोड़ी सी भाप दी। तो मैं भी अक्सर जो है ये चीज़ों को जो है ये जितनी भी फिंसियाँ होती हैं उनको जो है वो फाड़ने की कोशिश करते हैं, उससे मवाद खारिज करने की मैं कोशिश करता हूँ, बुल्टस वगैरह का इस्तेमाल करता हूँ या किस किस्म के अद्वियात का इस्तेमाल करता हूँ जिससे मवाद खारिज हो जाए। तो जबकि हमारे भाई जो है वो इसको खत्म करने के लिए जो है वो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो परसों जो है ये मुझे चाय की दावत मेरे एक स्टूडेंट ने दी, वहाँ पे मतलब जो है मेरे स्कूल में पढ़ता था वो, तो अब माशाल्लाह वो हमारा भाई बन गया, यानी कि बेटा बन गया है। डॉक्टर साहब हो गए जो वो ENT में होते हैं। तो उन्होंने कहा सर आप हम तो आपके पास रोज आते हैं तो आप हमसे हम
آپ سے دوائی بھی لے کے جاتے ہیں، تو سر کبھی آپ بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں تشریف، میں کہا یار اتنا اصرار کر رہا ہے تو میں آ جاتا ہوں. تو میں ان کے ڈپارٹمنٹ ENT ڈپارٹمنٹ میں گیا، تو اس نے جو ہے وہ اس کے دوست نے اینٹی بائیوٹک لکھی، تو میں نے مذاق پوچھا، میں نے کہا بھی آپ کے اس اینٹی بائیوٹک میں کون سی ایسی صلاحیت ہے کہ جو یہ جانتی ہے کہ یہ نارمل فلورا ہے یا نہیں ہے، یہ جو نارمل فلورا ہے یا کہ جس کو آپ نے بیکٹیریا کو کل کرنا ہے وہی ہے، یہ اس میں کون سی ایسی صلاحیت جو ہے وہ جو آپ کو سیپرو جو آپ نے لکھ کے دی ہے، اس میں جو ہے کون سی ایسی صلاحیت جو ہے وہ آپ کا اینٹی بائیوٹک میں ہے. اس نے میری طرف بڑے غور سے دیکھا، کہتے کہ سر میں وہ سر یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ براڈ اسپیکٹرم ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی جو نارمل فلورا ہے آپ کے پیٹ کے اندر وہ بھی کل ہو جائے گا، تو اس کو کون سی ایسی صلاحیت ہے کہ وہی صرف جا کے جو ہے آپ کا وہی بیکٹیریا گرام پوزیٹیو یا نیگیٹو کوئی کل کرے گا، تو وہ اس کو جو ہے وہ چھائے بائیں دائیں، تو وہ اس طریقے سے جو ہے دوسرے کی جو ہے یہ دائیں بائیں چھائے ہوتا رہتا ہے. تو ہم تو اس کو پھاڑنے کے لیے جو ہے وہ دوائیاں دیتے ہیں تاکہ اس میں سے مواد جو ہے حکیم صاحب نے جو ہے وہ اس کو جو ہے سیک کرنے کے لیے بالکل ہلکی سی دوائی جو ہے وہ استعمال کروائی اور سیک کیا اس کا کپڑے کی ٹکور کی، جس کی وجہ سے پھلسی پھٹ گئی اور جو ہے حکیم حافظ الملک جو ہے بچی کو شفا ہو گئی. اور اس طریقے سے جو ہے بہت سی جو ہے وہ ہماری جتنی بھی ادویات ہے ہم مواد کو نکالنے میں قدرت کی مدد کرتے ہیں. تو ہمارا یہ طریقہ کار جو ہے ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اس نے یہ مطلب اس کے بعد میں وہاں 5-7 منٹ جب چائے کا کپ اور ساتھ بسکٹ وغیرہ تھے تو وہ کھانے میں 5-7 منٹ لگے، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ اس کا جو ہے وہ ناک کا بھی آپریشن کروا لیں، گلے کا بھی آپریشن کروا لیں، کان کا بھی آپریشن کروا لیں. مطلب ہر بندے کو یہی کہ یہ دوائی اگر ہفتہ کھائے نہ فائدہ ہوا تو آپ کا گلا کاٹ دیا جائے گا، یعنی کہ اندر سے ٹانسلز ہے آپ کو وہ کاٹ دیے جائیں گے ہفتے بعد. تو اگر جو ہے وہ ناک کا لوپس جو ہے یا انفلمیشن ٹھیک نہ ہو یا ہڈی بڑی ٹھیک نہ ہو یہ تو ہفتہ کھائے دوائی تو آپ کا جو ہے وہ ہم نکال دیں گے، اس کو کاٹ دیں گے، ہڈی کاٹ دیں گے جی. اور تیسرے نمبر پہ وہ جو اس کا کار تھا تو وہ جو کار والے بھی جو ہے اس طرح سے جو ہم اس کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو میری سمجھ میں ساری باتیں جو نہیں تھی تو میں جلدی سے چائے پی کے اٹھ کے جو ہے واپس آ گیا. اس طرح حکیم صاحب نے جو علاج کیا تو ہم تو اسی کے مطابق جو ہے علاج کرتے ہیں. اور کمیلا روگن کمیلا جو ہے یہ استعمال کروایا جس سے جو ہے مکمل طور پہ زخم بھر گیا اور شفائے کاملہ اور عاجلہ ہو. ہمارا طریقہ کار تو یہی ہے، ہم کسی بھی اینٹی بائیوٹک کو نہیں مانتے، ہم کسی بھی جو ہے اس چیز کو نہیں مانتے. ہمارا جو ہے جسم سے چیزوں کو باہر نکالنا ہے، جیسے درختوں کے پتے گرتے ہیں نئے پتے آتے ہیں تو یہ قدرت بھی چیزوں کو باہر نکالتی ہے تو ہم ان کی مدد کرتے ہیں. تو اس طریقہ سے یہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. انسان پہ حاکم کون؟ کل ہم جو ہے وہ تھوڑی سی بات کر رہے تھے دل یا دماغ، تو دل بھی جو ہے وہ بھی حاکم ہے، حکمران ہے، اور دماغ بھی جو ہے یہ بادشاہ ہے. تو اس طریقہ سے ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے وہ وضاحت کر کے آج ہمارا ٹاپک جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ جاری رکھیں گے. تو ہمارے بہت سے علماء کرام نے جو ہے جسمانی اور روحانی سرگرمیوں کا جو ہے یہ جو ہے وہ کنٹرول بیسیکلی دل و دماغ دونوں کے پاس ہے. تو دل و دماغ جو ہے یہ ہمارے علامہ اقبال نے اس کا جو ہے قرآن پاک میں خاص طور پہ جو ہے دل کے اندر جو ہے وہ سوچ، تعلیم، دانش، عقل اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دل کے اندر بیان کی گئی ہے. جبکہ جو ہے ہمارے عقل اور روحانی جو ہے وہ عشق کی جو ہے وہ پوری جو ہے جتنی بھی خودی کے اندر جو بیان کیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، تو یہ تھوڑا سا جو ہے یہ ایک شعر کے اندر جو ہے وہ بیان کیا تو اس کو ہم سن لیتے ہیں، تھوڑا سا جان لیتے ہیں. تو اس کو شعر کو میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں. بے خطر کود میں پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا اب لبے بام ابھی، زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشل راہ، زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشل راہ. عقل والے جو ہے ان کو مشل راہ سمجھا ہوا ہے ان کو، مطلب وہ کہتے ہیں کہ اینٹی بائیوٹک جو ہے یہ ہمارے جو ہے وہ بہت کام کرتے ہیں. جب کہ اینٹی بائیوٹک نے کام کرنا شروع کیا کیونکہ بیکٹیریا نے اپنے اندر رزسٹنس پیدا کر لی ہے، تو اب بیچارے کیا کریں گے.
जमाना अक्ल को समझा हुआ है मशले राह, कैसे खबर जुनून जुनू भी है साहब इदराक, अक्ल यार है जो बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा ना मिला, ना मुल्ला है, ना जाहद है, ना हकीम है। तो एक जो है वो हकीम जो है वो असल में जिस इश्क में अपने फन में इतना ज्यादा डूब जाता है कि उसको जो है ये अल्लाह ताला की रजा पे जो है वो राजी हो जाता है। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजों को दुरुस्त करने में जो है वो मदद करता है, ना कि उनको निकालने में जो है ये लगा रहता है कि दिल निकाल दो, जिस्म से जो है वो पिता निकाल दो, जिस्म से गुर्दा निकाल दो, टांग काट दो, और जो है ये टॉन्सिल्स को जो है बाहर निकाल दो, पथरी है तो गुर्दा ही निकाल दो। तो इस तरीके से जो है ये हमारे जो है जो दोस्त भाई जो है वो इन चीज़ों के पीछे जो है वो लगे हुए हैं, वो हमसे जो है वो शायद इन चीज़ों को जो है बेहतर जानते हैं। तो कल हम जो है वो अदराक के बारे में, जिनसी अदराक के बारे में जान चुके हैं, तो आज हम थोड़ा सा अदराक और एहसास के बारे में और जानते हैं। तो जिसमें है बेसिकली तौर पर हम मुख्तलिफ किस्म के अदराक, जिसमें जो है वो जिंदा दिली का रवैया हमारे अंदर जो है मौजूद होता है, जिसमें कम या ज़्यादा को हम बरकरार रखते हैं, और रवैये के अंदर जो है हमारी असाफी और जो है चलने की सलाहियत और रवैये के अंदर जो तब्दीली होती है, उसमें जो है हमें पता चलता है कि हम जो है इस वक्त किस स्टेज पे जो अंदर जो है वो हमारा मरीज जो है वो मौजूद है। यानी कि वो जिंदा दिली की उसके अंदर अलामत मौजूद होती है, या तो उसके अंदर जो है उसको कम करने की अलामत मौजूद होती है, या ज्यादा करने की अलामत जो है मौजूद होती है। तो बाद का जो है बुज़दिल मरीज होते हैं, बाद का जो है वो बड़े जिंदा दिल मरीज होते हैं। तो उसके रवैये से हमें जो है मरीज के जो है वो पता चल जाता है किसका रवैया किस किस्म का है। तो इस तरीके से जो है वो कम ज्यादा जो है उसमें जो है वो बरकरार रहते हैं बाल मरीज, और बाल मरीज जो है इसको खत्म करने की जो है वो कोशिश करते हैं, जिसमें जो है वो असल में क्या होता है कि वो अपने जो है रवैये को खत्म कर देते हैं, इसमें जो है वो गायब ही हो जाते हैं, कि अपने तल्लकात को जो है वो पूरे इलाके से ही खत्म कर लेते हैं, माशरती तौर पर अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो अलहदगी कैसे इख्तियार नशा के आदी हो जाते हैं, या मंशियात के आदी हो जाते हैं, या के माशरा से जो है वो रूगर्दानी कर जाते हैं। तो क्योंकि माशरा जो है उनको ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता, तो हमारे जो है इर्द गिर्द के माहौल के अंदर जो है वो एडजस्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो अपने आप को छुपा लेते हैं। बहुत से लोग जो है कमरे में बंद हो जाते हैं, अपने जो है वो बहुत से लोग मैंने देखे हैं वो सिर्फ कारोबार के ऊपर जो फोकस कर लेते हैं, और अपने घर के ऊपर फोकस कर लेते हैं, बाहर जो है उनका रवैया जो है वो माशरा के अंदर से वो कट जाते हैं, और एक दूसरे से जो है वो असल में जो है जो उनका रवैया जो है माशरा से जो है बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। और दूसरे नंबर पे मुस्तकिल मजाजी जो है, मुस्तकिल मजाजी जो है इनके अंदर जो है वो नहीं होती, या कि बहुत ज्यादा मुस्तकिल मजाजी होती है। तो जिनके अंदर नहीं होती उनका रवैया जो है वो क्या होता है कि वो जो है वो अपनी वसीयत को जो है वो बार बार तब्दील कर लेते हैं। कैसे वसीयत को तब्दील करते हैं कि वो जो है वो मौका की मुनासबत से और हालात की जो है वो मद्देनजर रखते हुए रजाकाराना तौर पर या जरूरत के मुताबिक जो है वो अपने आप में तब्दीली पैदा कर लेते हैं। यानी कि अब जो है अगर कोई भी चीज जो है उनको जो है वो है, उनमें जो है मुस्तकिल मजाजी है या नहीं है, उनके अंदर आज़ादी है या नहीं है। तो इस तरीका से जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो मुख्तलिफ रवैये जो है वो अख्तियार करके, जिसकी वजह से उनके अंदर जो है वो तब्दीलियाँ आ जाती है। ये तब्दीलियाँ बेसिकली तौर पर जो है उनको नई जो है वो सोबत के लिए और नई जो है वो मोहब्बत के लिए जो है वो तैयार कर लेते हैं, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर मतलब बच्चे जो है अगर किसी के पास जायदाद हो तो उसकी जो है वो रिस्पेक्ट करनी शुरू कर देते हैं। तो जब वो इस रिस्पेक्ट को देखता है तो उसको जो अपने रवैये को तब्दील करके जो है वसीयत को भी तब्दील कर लेता है। तो एक बाबा जी थे, वो मेरी तरह रिटायर हुए, तो रिटायर होने के बाद जो है उनको ये वाला जो है ये उनके बच्चों को ये कंसेप्ट था कि हमारे बाबा जी के पास जो है कुछ नहीं है। तो उसके बाद बाबा जी ने जो है ये किसी ने फुआ डाल दी कि बाबा जी की पेंशन और बाबा जी की जितने भी ग्रेजुएटी है ना, ये बाबा जी के पास जो है वो बैंक में मौजूद है। तो सब बच्चों ने जो बाबा जी की रिस्पेक्ट शुरू कर दी, तो बाबा जी की इज्जत इतनी बढ़ गई कि अब जो है बाबा जी के कदम भी जो है वो चूम रहे थे। तो बाबा जी ने इस तरीके से अपनी वसीयत को जो है वो थोड़ा सा तब्दील किया, लेकिन उन्होंने सबसे पहले जो है वो
फ्री डिस्पेंसरी और फ्री चीज़ों के बारे में जो है लोगों को जो है वो आगाह किया, और इस तरीके से अपनी तमाम जायदाद और तमाम पेंशन जो है वो तमाम जितने भी उनके सर्टिफिकेट थे उनको जो है रफाही कामों के ऊपर जो है वो लगा दिया। तो इसके बाद जो है कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो उलझे हुए होते हैं और जिनके अंदर जो है जो है बहुत ज़्यादा पेचीदगी होती है। ऐसे उलझे हुए मामलात वाले जब मरीज आते हैं तो उनको अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो गलत फहमी होती है, उनका ग्राहक जो है वो गलत फहमी की सूरत अख्तियार कर लेता है। तो ये 3-4 किस्म की होती है। तो एक होती है एलिमेंट्री गलतफहमी, जिसमें जो है वो अजीब किस्म की जो है रोशनी की जो है फ्लैक्सेस को महसूस करता है, और अपने तजर्बात के हवाले से, यानी कि जो उसके जो है बचपन से लेकर जवानी तक जो है तजर्बात गुजरे होते हैं। जैसे कि अब मेरे 45 साल का तजर्बा है, उसमें जो है ये बहुत से मैंने ऊंच नीच और इस तरीके से बहुत से ऐसे मरीज भी देखे हैं जो नफ्सियाती मरीज होते हैं। तो हमें जो है थोड़ा सा आते ही मरीज का जो है उसकी जुबान का पता चल जाता है, उसके लबो लहजे से और उसके तजर्बात के हवाले से हमें जो है ये तमाम मालूमात जो है मिल जाती है। तो हमें जो है वो एलिमेंट्री बात उनके अंदर जो गलतफहमी होती है कि वो कहते हैं ये तो तबीब जो है ये देखे ना, मतलब ये हकीम सा है छोटा मोटा। तो हकीमों के मुतल्लिक जो है गलतफहमी जो है बहुत ज्यादा है। ये जो है वो अक्सर जो है आज भी गुलाम रसूल साहब तशरीफ लाया हकीम जो है, ठीक है वो मतलब फाजिल से गुजरात है, लेकिन एक क्वालिफाइड पर्सन जो है मतलब BMS और उसके बाद जो है MPhil और उसके बाद PhD टाइप जो है, इस तरह के हकीमों और ये जो मतलब फाजिल से गुजरा उनको थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस आ जाता है। तो साफ ज़ाहिर है कि एक जो है तजर्बाकार हकीम होता है तो उसके जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर जो है वो नॉलेज होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरे अंदर जो है वो ज़्यादा नॉलेज है। तो ये एक जो है वो तजर्बा की वजह से जो है इस तरीके से जो है कुछ चीज़ें जो है वो हमें जो है वो अडॉप्ट हो जाती हैं। तो इसके बाद जो है वो बहुत से जो है वो पेचीदा गलतफहमियाँ होती हैं। ये पेचीदा गलतफहमियाँ जो है वो ऐसे तजर्बात की वजह से होती हैं जो कि उसने जो है पहले जो है महसूस नहीं की होती, लेकिन जब उसका ज़हन जो है हेलुसिनेशन का शिकार हो जाता है, उसके अंदर जो है वो तब्दीली आ जाती है, गलतफहमी आ जाती है, और उसको मुगालता जो है मुख्तलिफ किस्म की मुगालतें लगनी शुरू हो जाती है। तो वो क्या करता है जी, मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनता है, जिन्नों की आवाज़ें, भूतों की आवाज़ें या जो है परियों की आवाज़ें, और इसी तरीके से जो है वो बाज़ जो है वो रात को सोते वक्त अजीब किस्म की म्यूजिक सुनता है, और उसके बाद जो है वो दिन के वक्त अजीब किस्म की म्यूजिक सुन के जो है वो अपने आप को जो है महजूज करता है। जो उसने जो फिल्मों में जो है बाज़ गाने खुद भी गाना शुरू कर देता है मरीज, और जो है जो उसने उसके जेब में गाने होते हैं तो वो जो है वो आने शुरू हो जाते हैं बाज़ जो है। इसी तरह से जो है वो फिल्म हीरोइन का जो है, अगर हीरो है तो उसकी शक्ल देखता है, तो हीरोइन है तो उसकी जो है वो शक्ल जो है उसके चेहरे उसके जो है जेब में आने शुरू हो जाते हैं। तो वो आपको बताता है कि ये आज जो है वो आसिया मेरे जो है वो मरीज बताता है, और जो है मरीजा बताते हैं कि यूसुफ खान जो है मेरे जेब में ये सदीर आ गया है। हमारे जमाने के एक्टर थे तो ये इस तरीके से जो बाज़ जो है वो आ जाते हैं। इसी तरीके से जो है बाज़ जो है ऐसे महसूसात करता है जिसके अंदर जो है वो सासी जो है वो उनके अंदर जो है गलतफहमी या के उसके अंदर मुगालता लग जाता है। इसमें होता बेसिकली क्या है कि कानों के अंदर उसको जो है अजीब किस्म की जो है आवाज़ें आती हैं, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है जो कि मुकम्मल तौर पे सही नहीं होती, और जो है वो आवाज़ उसको जो है वो चक्की की आवाज़, दूधों की आवाज़, और इसी तरह से जो है ये रियाज चलने की आवाज़ उसको सुनाई देती है। बाद उसको जो है वो जिन्नात की आवाज़ें भी जो आती है, और इस तरीके से जो डेवल और इवल जो है इस किस्म की आवाज़ जैसे कि वो अपने आप को महसूस करता है। अगर हम जो है वो इस्लाम की तरफ जाए तो क़यामत के दिन की जो है वो गरज चमक उसके जेल में वो खड़खड़ाने वाली क्या है, खड़खड़ाने वाली। तो बाद का वो जो अब इस किस्म की जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इनकी तरफ भी चले जाते हैं, उनके अंदर भी ये गलतफहमियाँ जो है वो पैदा हो जाती है, और वो महसूस करते हैं कि जैसे कि अभी क़यामत आ गई है। तो मैंने एक बंदे को ऐसा भी देखा कि वो कहता जी हकीम साहब क़यामत आ चुकी है तो आप क्या कर रहे हैं इधर बैठे। तो इस तरीके से बहुत से मरीज हमारे पास इस किस्म के भी आते हैं, और वो मतलब कि ऐसे मुहावरे और फिक्रात का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि मतलब बड़े पढ़े लिखे और बड़े समझदार जो है मरीज जो है महसूस होते हैं। मैंने एक जो है वो MPhil बंदे को जो है वो ज़हनी तौर पे उसको देखा तो उसके अंदर जो है ये वो इतनी ज़्यादा बेस्ट इंग्लिश बोल रहा था और इतने ज़्यादा बेस्ट अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था कि मैं जो है ये उसकी बातें सुन के हैरान रह गया कि ये तो बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड और बहुत अच्छा जो है पर्सन है।
لیکن بعد میں نے اس کو محسوس کیا کہ اس کے اندر یہ والی جو ہے یہ تمام غلط فہمیاں جو ہے اصل میں پڑھ پڑھ کے اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہیں، اور یہ جو ہے اب جو ہے اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کی جو ہے مینٹل کنڈیشن جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو جس میں جو ہے مریض بیچارہ جو ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ مالک اور یا امراض اور اس قسم کے دوسرے چیزوں کا جو ہے وہ حوالہ دیتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ عورت کی آواز، بعض مریض جو ہے وہ عورت کی آواز میں بات کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ عورت جو ہے وہ مطلب مردوں کے کپڑے پہنتی ہے، اور مرد جو ہے وہ عورتوں کے کپڑے پہننا جو ہے اور باہر رکھنا پیچھے کو، اور جو ہے وہ جوڑا کرنا، اور اس طریقے مرد جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرہ کے اندر یہ تبدیلیاں جو ہے وہ آ چکی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے ایسی غلط فہمیاں جو ہے اور بھی پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم جو ہے کیا کرتے ہیں جی کہ وہ محاورے جو ہے استعمال کرتے ہیں، جو کہ ہمیں شاعری کے اندر ناز کے اس کے لب کی کیا کہیے کہ پنکھڑی گلاب کسی ہے، اور اس طریقے سے جو بلند آواز سے جو ہے وہ سوچ کر عجیب قسم کے جو ہے کہکے لگاتا ہے، اور جو اس کے جو ہے وہ ایسی چیزیں جو اس کو نظر وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، جبکہ ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی، تو ان کے اندر غلط فہمیاں اور یہ جو ہے وہ مغالطہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اصل میں جو ہے شعور لاشعور طاقت شعور کے اندر ادراک ہوتا ہے کہ وہ جو چیزیں سوچتا ہے وہ ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ اس کے اندر سما چکی ہوتی ہے، بار بار وہ حاد ہوتا ہے بعض کا کہ میرے ہاتھ گندے ہو گئے ہیں، بعض کا چہرہ دھوتا ہے، بعض کا جب مریض بار بار نہاتا ہے، اس قسم کے جو ہے وہ ایسی حرکات کرتا ہے جس سے ہمیں جو پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے، ایسا عناصر جو ہے پیدا ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے خاص طور پہ یہ جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے یہ ان کی جو ہے وہ خالی جو ہے یہ ان کا پلاؤ پکاتے رہتے ہیں، ان کے موڈ کی وجہ سے یہ سارا جو ہے ان کی جو ہے وہ تبدیلی آتی رہتی ہے، وہ اپنے ماضی کو جو ہے وہ اکثر بھول چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ماضی کو بھول کر جو ہے وہ مستقبل کی جو ہے جب فکر زیادہ کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ خرابیاں جو ہے مزید جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس میں عشق بھی شامل ہے، اس میں جو ہے یہ ساری چیزیں جو شامل ہے جو ہمارے معاشرہ جو ہے وہ اس کو باہر نکال دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی تفرقات ہیں، خاص طور پہ بڑے آدمی جو ہے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، جو غریب آدمی غریب سے غریب ہوتا ہے، مڈل کلاس جو پیچھے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ایسی بہت سی جدا کرنے والے جو ہے وہ حرکات وہ کرتا ہے، جس میں جو ہے اس کو نظر آنے والی چیزیں جو ہے وہ عجیب سی ہوتی ہیں۔ اس میں بیسیکلی طور پر آلفیکٹری نرو کا بھی جو ہے بڑا کمال ہوتا ہے، تو وہ جو ہے خوشبو کو جو ہے وہ بدبو سمجھتا ہے، اور بدبو کو جو ہے وہ خوشبو سمجھتا ہے، تو سونگنے کی صلاحیت بھی اس کی الٹ ہو جاتی ہے، تو جب بھی وہ مطلب کہ جو ہے وہ کسی جو ہے وہ گندگی کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا زبردست قسم کی کوئی چیز ہے، اور جب جو ہے وہ اس کو خوشبو یا عطر وغیرہ یا جو ہے اس طرح پرفیوم وغیرہ لگاتا ہے تو وہ اس سے جو ہے وہ نفرت کرتا ہے، وہ کہتا ہے اس سے مجھے الرجی ہے۔ اس کے بعد اس کی چکھنے کی صلاحیت بھی جو ہے وہ کام یا ختم ہو جاتی ہے، تو چکھنے میں جو ہے ٹیسٹ بڈ اس کے جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بیسیکلی طور پر وہ جو ہے وہ اچھی چیز کو بھی جو ہے وہ بری چیز سمجھتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ شدید نفرت کرتا ہے، اور اس کو کھانا پسند نہیں کرتا، تو بے شک اس کے جو ہے یہ اچھی چیز اس کے سامنے رکھ لی جائے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے جو ہے جیسے کچرا کھایا ہے۔ کل ایک مریض میرے پاس آیا تو اس نے بڑا گوشت بڑے شوق سے بنوایا تھا، لیکن اس کے جو ہے ٹانسلز کی وجہ سے جو ہے یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں نے جیسے جو کچرا کھایا ہے، تو یہ اس طریقے سے جو ہے بہت سے مریض جو ہے اس طرح کے جو ہے ان کے اندر جو سونگنے کی صلاحیت، چکھنے کی صلاحیت، اور اس کے بعد ٹیسٹ بڈ ان کے اندر جو ہے یہ بھول جانے کی عادت اور خرابیاں جو ہے موڈ کی خرابیاں، جس میں جو ہے ٹیمپورل بول کے اندر جو ہے رسولیاں وغیرہ ہونے کی وجہ سے بھی آلفیکٹری راستہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ خرابیاں پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے مختلف قسم کی غلط فہمیاں اور مغالطے جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ تدبیر کی غلط فہمی یا جو ہے وہ خرابی ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو ہے یہ لوگ جو ہے مقدر تدبیر اور اس طرح سے کہ میں ہی غلط کرتا ہوں، وہ یہی سوچ لیتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی کام کرتا ہوں میرا کام ہی غلط ہوتا ہے جی، تو اس طرح سے جو ہے میری تدبیر میں جو ہے یہ تقدیر میں یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ میں ہمیشہ جو ہے یہ غلط ہی کرتا ہوں، اپنے تجربات سے وہ جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ جو بھی میں نے پیچھے کام کیے سارے غلط ہی تھے، تو اپنی غلطیوں کو وہ پچھتاتا رہتا ہے، وہ جو ہے وہ گرانتا رہتا ہے کہ یار یہ بھی میں نے غلط کیا، یہ بھی غلط کیا، میں کیوں اس کے پاس گیا، تو اس طرح سے وہ ذہنی اور اعصابی طور پہ بہت جو ہے وہ
मुतासर होता है। मतलब जब वो कोई लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो या मतलब जो है वो कोई उसको जो है वो नुकसान पहुंच जाता है किसी जगह पे जाने पे, तो वो फिर जो है उसके अंदर ये गलतफहमी पैदा होती है कि यार मेरे तो सारे तजर्बात और तदबीर जो है ये गलत जो है, उसके बारे में उसकी गलतफहमी जो है पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी कुछ ज़हनी सलाहियत जो है वो या तो सुस्त हो जाती है या बहुत तेज हो जाती है, जिसकी वजह से छोटे छोटे मामला को वो बड़ी हसासियत से जो है वो लेता है। हर मामले को वो जब भी कोई भी छोटी सी बात की जाए तो उसको जो है वो फौरी तौर पे जो है वो पिक करता है और उसका रिस्पॉन्स देता है आपको, या इतना महसूस होता है यार होने दो जो कुछ होता है, अब तो सर से गुजर चुकी बात, तो जो पहले नुकसान पहुंच चुके हैं तो इसमें क्या फायदा होगा, अब मैं 5 बजे क्यों क्लिनिक पे जाऊं, तो पता नहीं कोई मरीज आए कि ना आए, तो मैं 10 बजे तक क्यों बैठूं, मैं 4-9 बजे जो है बंद करके अपने घर को जो है वो जाके खाना शाना खाऊं, तो 10 बजे तक मुझे बैठने का क्या फायदा है। तो इस तरीके से ऐसी चीजें जो है वो अपने आप को महसूस करता है, तो वो अपनी तदबीर और तकदीर को जो है वो बुरा बुरा कहना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो इन चीजों को जब कोसता है तो वो कोशिश ही नहीं करता। मतलब आप 5 बजे अगर देखें, मेरे तो मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितने मरीज आ रहे हैं, या मुझे अगर 10 बजे तक मेरा टाइम है तो मुझे उस वक्त तक जो अल्लाह ताला ने जितना रिज़्क देना है वो मेरे मुकद्दर में है, तो मैंने वो लेके जाना है। तो इस तरीके से जब मुझे इसमें जो है ये नहीं पता चलता कि मैंने जो है वो, लेकिन टाइम की पाबंदी जो है ये ज़रूरी है। इस्लाम में भी जो है नमाज का टाइम है, तो नमाज जो है सूरज मशरक से निकलता है, टाइम पे निकलता है, तमाम काम वक़्त की मुकर्रर जो है वो होते हैं, तो हम क्यों नहीं अपने मुकर्रर जो वक़्त पे जो है वो अपने क्लिनिक पे या अपने जो है मतलब पे या अपने जो है हॉस्पिटल में क्यों नहीं पहुंचते। तो पहुंच सकते हैं अगर हम कोशिश करें। फजर की नमाज 5:20 हो, 4:20 पर होती है, तो वो 4:20 पर होती है। तो ये नहीं कि आप जो है 5:30 में जाए और उसके बाद जो है वो तुले आफ्ताब का वक़्त हो और आप जो है उस वक्त नमाज अदा कर लें, ये गलत बात होती है। तो इसमें जो है वो और कुछ वक़्त जो है मरीज की हरकत को जो है वो महसूस करता है, तो मतलब बाद का जो है मरीज इस कदर जो है वो गलतफहमी और जो है वो मुबालगे का शिकार हो जाता है कि अपने जिस्म के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों का जो है महसूस करता है, यानी कि जिल्द के अंदर जो है चुल्टियाँ रेंगने का जो है उसको एहसास होता है, जैसे कि कोई जो है वो उसके जिस्म के अंदर सांप जो है वो गुजर रहे हैं, या कि जिल्द के अंदर उसमें जो है वो कोई जो है वो मक्खी मच्छर और इस तरीके से जो है 20 वगैरह रींग रही है। तो बाद काल मेरे पास एकदम नींद आते हैं, तो वो कहते हैं जब हमें भूख लगती है ना तो ऐसे महसूस होता है जैसे पेट में चूहे आ गए हैं, तो चूहों ने नाचना शुरू कर दिया है। तो उसमें असल में ये जितने भी बच्चे जो है वो बड़े जो होते हैं उनके अंदर पेट के कीड़े होते हैं, तो वो जो है ये महसूस करना जो है वो शुरू कर देते हैं, तो चूहे नाचते हैं। इसी तरीके से बहुत से मरीज जो है वो इस तरह की गलतफहमियों का शिकार होते हैं। तो हेलुनेशन इसको जो है वो कहते हैं, हमें उनको जो है वो मदद करनी चाहिए ताकि वो इस अदराक से, इस जो है वो गलतफहमी से निकल जाए और हम उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो सेहतमंद करने के लिए जो है उसकी मदद करें। उसको बता दें कि ये तो आपका सिर्फ वहम है यार, ऐसी कोई बात ही नहीं है, आप जो है फील कर रहे हैं, तो आप जो है फीलिंग जो है इसके अंदर जो है वो थोड़ी थोड़ी जो है वो रोजाना तरतीब लाएं, अपने काम को मुकम्मल जो है टाइम टेबल बनाएं। इस तरह से जो है जितने भी आपके प्लानिंग है या मंजिलें या गोल है उनका जो है वो आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप तरतीब बना के जो आपने जो है वो उसके साथ जब हम काउंसलिंग करते हैं तो मुख्तलिफ काउंसलिंग से जो है वो उसकी आहिस्ता आहिस्ता जो है तबीयत को हम जो है वो बेहतरी की तरफ लाते हैं। एक जो है उसका स्टेप ठीक किया, दूसरा किया, तीसरा किया, ये जो है मतलब उसके ऊपर तय तय होती है, तो जिसकी वजह से ये गलत फहमियाँ उसके अंदर जो है पैदा हो चुकी होती हैं। ये गलत फहमियाँ हेलोनेशन जो है और इसके बाद मुबालगे जो है हम उसके आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म करते जाते हैं और उसको जो है वो हकीकत की दुनिया में लाने के लिए जो है उसमें एक मुआलज जो है वो अहम किरदार अदा करता है। तो अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो जब अल्लाह से मदद मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारी जो है वो ज़रूर मदद करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें जो है हर नमाज के अंदर हम ये हर नमाज के अंदर अल्लाह से ये जो है दुआ करते हैं, अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो अल्लाह हमारी बात जरूर सुनता है जब हम उसके पास 5 दफ़ा उसके पास जाते हैं, उसकी काल पे जाते हैं। अल्लाह अकबर जब कहता है मौज़न, तो हम उसकी काल पे जाते हैं और उसकी जो है वो अपना जो है मौक़िफ़ बयान करते हैं कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। हमारे मरीजों को शफाए कामिला अजर अता फरमा दे, हमें इतनी समझ और सोच अता फरमा दे कि हम जो है ये तेरी
मखलूक की खिदमत करते हुए ऐसी बीमारियों को, जो ज़हनी बीमारियाँ हैं, जिस्मानी और रूहानी बीमारियाँ हैं, उनको दूर करने में हम जो है उनके अंदर अहम किरदार अदा कर सकें। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों, जैसे हमारे हकीम मजीद साहब ने जो है मुख्तलिफ अमराज का जो है छोटे छोटे जो है नुस्खों से किया, तो आप लोग भी इस तरीके से छोटे छोटे नुस्खों से जो है वो इलाज कर सकते हैं। काटना, फेंक देना और ये चीज़ें जो है ये हमारे देखे नहीं है। बहुत से लोग जो है वो तेल नहीं लगाते जिस्म के ऊपर, तरी उनके जिस्म के अंदर नहीं होती। मैं छुड़कने का पूछता हूँ कि आप छुड़कना आपको आता है नाक के जरिए? अभी सूंघने की बात हमने की, छुड़कना भी एक जो है यानी कि नाक को के जरिए जब तेल को छुड़क के जब आप उसको नाक को तेल लगाते हैं, नाक को तेल लगाते हैं, घुटनों को तेल लगाते हैं, हमारे जिस्म को तेल लगाते हैं, तो बहुत से एलर्जिक अमराज जिसको वो नाक बंद हो जाता है तो वो खुल जाता है। मैं जो है ये अक्सर जो है ये एक बड़ा प्यारा नुस्खा मैंने वो श्रीलंका से सीखा था कि ये नाखन होते हैं अंगूठे के नाखन, पाँव और हाथ के, इनको साइडों से दबाएं तो आपका नाक फौरी तौर पर जो है वो साइनोसाइटिस जिसको वो कहते हैं कि साइनोसाइटिस हो गया, तो दोनों तरफ से भी आप दबा के देखें अपने नाक को, तो ये दोनों नथें जो आपके खुल जाएंगे। ये दोनों साइडें जो है दोनों अंगूठों की दबाएं हल्के हल्के हाथ से, तो आपके दोनों साइनोसाइटिस जो है खुल जाएंगे। तो साइनोसाइटिस जो है ये आपकी दूर हो जाएगी, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस जो है वो दूर हो जाएगी। करके तो देखें। तो ये छोटे छोटे नुस्खे होते हैं बड़े प्यारे प्यारे, तो जिसमें नाक की जो है वो पूरी हड्डी तक जो है हमने पानी ले जाना होता है। तो जब हम लेके जाते हैं तो वो सफाई हो जाती है। हम 5 वक्त जब वुजू करते हैं तो हम जो है वो मुंह को साफ कर लेते हैं, नाक को साफ कर लेते हैं, पूरे जिस्म को साफ कर लेते हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब का और मेरे दोस्तों का। मुझे आज बड़ी खुशी हुई, मैडम जो है बड़े अरसे के बाद मैंने जो है इनका जो है वो आज लेक्चर सुना है, तो मुझे जो है इनकी वापसी और इनकी जो है जब उन्होंने मुझे मेरा नाम लेके जो है मुझे कहा कि आप शुरू करें, तो मैडम का जो है वो मैं बहुत मशहूर हूँ कि इतने अरसे बाद इन्होंने जो है ये इस मशाहत का, तो इन्होंने जो है हमारे ग्रुप को ज़्यादा दोबारा ज्वाइन किया। तो ये आती रही, इनकी लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, इनकी जो है समझाने का अंदाज बहुत अच्छा है। शुरू से जो इन्होंने जब इसको ज्वाइन किया था इस ग्रुप को, इसमें जो है ये इनका जो है वेबिनार मैंने सुनता रहा उनके जो है, और मुझे बहुत खुशी हुई आज इनकी वापसी पे। तो अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे और हमारी तिब के अंदर ये ऐसे सुकून जो है ये हमेशा कायम रहे। तो इंशाल्लाह जो है जब ऐसे बच्चियाँ और ऐसे जो है हमारे बहनें होंगी तो इंशाल्लाह हमारा तिब जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। तो मुझे इन पे जो है बहुत ज़्यादा फ़ख्र है और इनकी जो है वो तमाम लेक्चर्स पे भी बहुत फ़ख्र है। तो मैं इनको जो है वो हमेशा जो है वो बुलाई करता हूँ। बहुत शुक्रिया मैडम का, बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब का बहुत